नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 30 तारीख है और दिन है सोमवार। कल शाम को संडे शाम को जो आपको वीडियो दिया था उसमें मैंने निवेदन किया था कि एक करेक्शन की जगह बनती हुई दिखाई दे रही है और वो करेक्शन आज बन गया। भरतपुर मंडी का भाव 50-55 रुपये 45 रुपये के आसपास कमजोर खुला। कुछ अन्य मंडियों के अंदर भी 25-50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई। एक आध प्लांट के अंदर भी थोड़ी गिरावट आई, लेकिन शाम को फिर बाजार संभल गया है। बाजार वापस उसी ट्रैक पर आ गया है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है और दिन भर आपको अपडेट रखता है, आप उसकी सदस्यता भी ले सकते हैं। सरसों बाजार भरतपुर भाव आज 6,555 रुपये खुला। परसों की तुलना में बाजार 45-46 रुपये कमजोर खुला था, लेकिन इस समय फिर बाजार 6600 रुपये के लेवल पर वापस आ गया है। इसी तरह से सलोनी प्लांट के अंदर आज 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन 25-25 रुपये दो बार में करके बाजार फिर 50 रुपये वापस रिकवर हो गया है। यानी जिस भाव में कल क्लोजिंग थी आज उसी भाव में फिर वापस आ गया है, यानी कोई गिरावट नहीं है। अन्य प्लांटों में छोटी मोटी गिरावट है। 25 रुपये की गिरावट शारदा और बीपी आगरा के प्लांट में हुई थी, लेकिन अडानी के प्लांट के अंदर 50 रुपये भाव बढ़े थे, चाहे वो अलवर का प्लांट हो चाहे वो बूंदी का प्लांट हो। इसी तरह से जो गोयलकोटा का प्लांट है वो स्टेबल रहा 6,800 रुपये पर, उसमें कोई गिरावट नहीं है। मंडियों के अधिकतर मंडियों के अंदर कोई गिरावट नहीं है। चरखी दादरी, दिल्ली, जयपुर, अलवर, खैरथल, इन मंडियों में कहीं कोई लंबी चौड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है और बाजार लगभग स्टेबल पोजीशन के अंदर फिर से आ गया है। अब लगता यह है कि बाजार एक आधा दिन फिर स्टेबल रह सकता है और बाजार फिर आगे बढ़ने की स्थिति में आने की संभावना पूरी की पूरी दिखाई देती है। हालांकि रफ्तार कैसी रहेगी बढ़ने की ये अभी कहना कठिन है, क्योंकि विदेशी तेलों का रुख अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि जो घरेलू बाजार है हमारे, उनमें आपूर्ति अभी तंग रहेगी विदेशी तेलों की, इसलिए बाजार कोई ज़्यादा गिरने की स्थिति में नहीं है। बाजार रिकवरी की संभावना में है, लेकिन जो विदेशी बाजार हैं उनकी स्थिति जब तक स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि मलेशिया के अंदर उत्पादन बढ़ने की आशंका पूरी है। निर्यात भी बढ़ रहा है, लेकिन निर्यात की रफ्तार थोड़ी कम है। इसी तरह से जो शिकागो का जो तेल का मामला है, शिकागो सोयाबीन तेल की जिसकी हम बात करते हैं, उसमें आज भी सुधार हो रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई है। तो ये मिला जुला सा जो एक कंसेप्ट बना हुआ है खाद्य तेलों का, इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि विदेशी तेलों में और घरेलू जो दूसरे तेल हैं, अन्य तेल हैं हमारे, सोया, पाम और दूसरे तेल, उनके अंदर गिरावट होने के बावजूद, उनमें मंदा आने के बावजूद सरसों तेल के अंदर मंदा नहीं है, गिरावट नहीं है। आज भी चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर 5-5 रुपये यानी 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सरसों तेल थोड़ा कमज़ोर हुआ, लेकिन अन्य मंडियों के अंदर इस तरह की कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। कहीं कहीं बाजार बढ़ा भी है 1 रुपये किलो के आसपास। तो सरसों तेल की डिमांड बनी रहने की संभावना है, क्योंकि उत्पादन कम है। हालांकि डिमांड नहीं है, अभी भी डिमांड नहीं है, और इसका लगता यह है कि अब आगे आगे डिमांड बढ़नी शुरू होगी। मानसून सक्रिय होगा, फिर थोड़ा दिन के बाद में फिर कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे त्यौहार आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए कंटिन्यू लगता है कि सरसों तेल के अंदर डिमांड बनी रह सकती है, जिससे सरसों को सहारा मिलता रहेगा और सरसों पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहेगी। फिलहाल लगता यह एक आध दिन बाजार ठहर सकता है, बाजार इसी दायरे में घूम सकता है जहां ठहरा हुआ है, और बाजार में एक आधा दिन का ठहराव के बाद फिर बाजार आगे बढ़ने की पोजीशन में दिखाई देता है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं। भाव की दृष्टि से जैसा मैंने आपको बताया कि सलोनी प्लांट का भाव सुबह 50 रुपये टूटा था, लेकिन बाजार फिर से रिकवर हो गया है। 7550 रुपये शमशाबाद और दिग्नेर का भाव वापस बन गया है। अलवर का भाव 7500, अलवर प्लांट का भाव 7525 रुपये और कोटा प्लांट का भाव 7475 रुपये के लेवल पर है। गोयलकोटा 6800 पर स्टेबल है। 7225 रुपये का भाव है। शारदा और बीपी आगरा के प्लांट में यहाँ 25 रुपये की गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन अडानी का जो प्लांट है बूंदी और अलवर, वहाँ 50 रुपये बाजार प्लस होने के बाद भाव हो गया है 6,850 रुपये। भरतपुर मंडी का भाव मैंने आपको बताया कि सुबह 6555 रुपये खुला था, जो अब सुधर करके फिर से 6600 रुपये के लेवल पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य मंडियों की। तो भरतपुर के बाद जयपुर 6,975 पे स्टेबल है। दिल्ली 6,775, चरखी दादरी 6,750, अशोकनगर 6,620, अलीगढ़ 6450, सुमेरपुर 6860, अलवर 6650, खैरथल 6550 से लेकर के लगभग 6600 के आसपास। हिंडौन मंडी 6,593, सिरसा 6,350,
हिसार 6500 रुपये, बरवाला 6400 रुपये, मुरैना 6600 रुपये, ग्वालियर 6550, टोंक मंडी 6630, निवई 6650, सिवानी 6450, नड़बई 6555, केरली 6600 रुपये, गंगापुर सिटी 6651 से 6660 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।